सभी को प्रणाम। अभी मैंने अपनी लास्ट वीडियो सीरीज़ में योनि की बात की, आत्मा की शक्ति की बात की। आत्मा की शक्ति के अनुसार उसकी इस पूरे ब्रह्मांड में अनेक लोकों में कैसे यात्रा होती है, इस बारे में बात की। अपनी इस वीडियो सीरीज़ में अब मैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी शरीर हैं उनके बारे में बात करूँगी। जैसा कि मैंने अपने एक पहले वीडियो में कहा कि जब हम करौली शंकर महादेव आश्रम से जुड़े तो पहली बार मैंने ये जाना कि हमारे अंदर 7 शरीर होते हैं, जिसमें से पहला शरीर है स्थूल शरीर, फिर है सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, फिर तूर्य शरीर, फिर आत्म शरीर, फिर ब्रह्म शरीर और फिर निर्माण शरीर। तो आपका पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो स्थूल शरीर है वो क्या है। स्थूल मतलब फिजिकल बॉडी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्थूल शरीर क्या है, फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी मतलब अर्थ एलिमेंट। लेकिन इस अर्थ एलिमेंट के अंदर ये हमारी जो मानव देह है ये 5 तत्वों से मिलकर बनी है: आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। तो आकाश के बाद अग्नि, तो अग्नि के अंदर आकाश तत्व समाया हुआ है। वायु में आकाश, अग्नि और वायु समाया है। जल के अंदर आकाश, अग्नि और वायु ये समाया है। और पृथ्वी के अंदर ये चारों तत्व समाये हैं। ये बात समझ लेनी है। इसलिए जब हम फिजिकल बॉडी की बात करते हैं तो फिजिकल बॉडी 5 तत्वों का एक फाइनल मतलब फॉर्म है जो बन गया है ना, जिसके अंदर बाकी के 4 तत्व समाये हुए हैं। ये हमारी फिजिकल बॉडी। अब हम आते हैं कि हमारा सूक्ष्म शरीर क्या है। हमारा सूक्ष्म शरीर बना होता है अग्नि और वायु का। अग्नि और वायु से हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। तो जो हमारे इस फिजिकल बॉडी, जो हमारा ये स्थूल शरीर है, इसके पीछे हमारा सूक्ष्म शरीर है। फिर उसके बाद है मतलब अग्नि और वायु से बना हुआ शरीर हो गया हमारा सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर। कारण शरीर क्या है? कर्मों से निर्मित शरीर हमारा कारण शरीर है। और कर्म हम कैसे कर रहे हैं? मनसा वाचा कर्मणा। तो माँ प्रकृति में भी एनर्जी फील्ड्स हैं, यहाँ भी आकाश तत्व है। हम अपने मन में जो विचार आता है, कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, ये सारी की सारी क्रिया कहाँ जा रही है? माँ प्रकृति के आकाश तत्व में भी जा रही है और हमारे अंदर भी आ रही है। और हमारे अंदर ये धीरे धीरे क्या डेवलप कर रही है? कारण शरीर। कर्मों के कारण निर्मित कारण शरीर। और ये कारण शरीर किससे भरा हुआ है? कर्म की स्मृतियों से। स्मृति के ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसे देख सकते हैं। कि स्मृति क्या है? एक रजिस्टर्ड इन्फॉर्मेशन विद इन द ईथर एलिमेंट। कि आकाश तत्व के अंदर जो इन्फॉर्मेशन समा गई, मतलब आप ये समझें कि जैसे उस इन्फॉर्मेशन का एक हिस्सा मेरे अंदर आकाश तत्व में है और उसका दूसरा हिस्सा इस पूरे क्रिएशन के अंदर समाया हुआ है जहाँ मैंने उस क्रिया को किया, तो वो क्या बन गई? कर्म की स्मृति। अब ये जो कारण शरीर है, क्या ये कारण शरीर आज इसी जन्म में बन रहा है? नहीं। मैंने अपने पिछले वीडियोस में बात की कि ये चैतन्य शक्ति इस शरीर के बनाने का और इसे चलाने का आधार है। तो ये चैतन्य शक्ति कहाँ से आई? ये ईश्वर का अंश है। तो यदि हम इस ब्रह्मांड की बात करें तो ये चैतन्य शक्ति शिवलोक से भी आई हो सकती है, विष्णु लोक से भी आई हो सकती है, ब्रह्मलोक से भी आई हो सकती है। और तीनों लोकों के अंदर पावर अलग अलग है। तो इस चैतन्य शक्ति की पावर भी अलग अलग है। तो इस पूरे ब्रह्मांड को बने, जैसे हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी के 100 साल इस ब्रह्मांड की एक आयु होती है, तो और कलयुग की आयु 4,32,000 साल होती है। तो उससे डबल, मतलब कहते हैं ना सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो उससे डबल द्वापर, उससे डबल त्रेता और उससे 4 गुना सतयुग। तो सोचिए कितने लाखों करोड़ों साल से ये हमारा क्या बना हुआ है? कारण शरीर। और जैसे कर्म की स्मृति हमारे कारण शरीर में है, उसके साथ जो नेक्स्ट शरीर जुड़ा है वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। तो कारण शरीर की स्मृति किस में ट्रांसफ़र हो रही है? सूक्ष्म शरीर में, मतलब अग्नि और वायु में। और ये सूक्ष्म शरीर की इन्फॉर्मेशन किस में रिफ्लेक्ट हो रही है? स्थूल शरीर में, है ना। तो आज इस बात को हमें इसलिए समझना है कि हम जब कहते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार है, तो बीमार कौन है? बीमारी
इस फिजिकल बॉडी के अंदर नहीं है। बीमारी अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, मतलब कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर में और सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में, और कारण शरीर के पीछे जो है आपका तूर्य शरीर। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि जैसे आत्मा का मूल मन है, तो सबसे पहले क्या है, मनोमय शरीर। मनोमय शरीर जो हमारे भाव से निर्मित है। हम कोई भी चीज़, कोई भी कर्म करते हैं, उसके साथ हमारा भाव जुड़ा होता है, और भाव जैसा भी होता है, अच्छा या बुरा, तुरंत हमारे अंदर हमारी बॉडी उन भाव को रिस्पॉन्ड करती है, हार्मोन्स की फॉर्म में, केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स की फॉर्म में। तो हमारे अंदर क्या होने लगते हैं, कुछ सिक्रीशंस होने लगते हैं। जैसे ब्रेन के अंदर हमारे सिक्रीशंस हो रहे हैं। सिक्रीशंस किसके, कि कुछ केमिकल मॉलिक्यूल हमारे प्री सिनेप्टिक नर्व सेल से रिलीज होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक नर्व सेल पे जाकर बाइंड होते हैं, और सिनेप्टिक ट्रांसमिशन का एक प्रोसेस होता है। लेकिन जो ऐसा भाव अंदर आया, उसके अकॉर्डिंगली ही न्यूरो ट्रांसमिशन आपके अंदर हो रहा है। ये बात आपको याद रखनी है। इसलिए जो भी शरीर के अंदर बॉडी रिस्पॉन्सेस हैं, वो किसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दे आर रिस्पॉन्डिंग टू द इमोशनल बॉडी, जो हमारा भाव शरीर है। इसलिए इस सब में समझने वाली ये बात ये है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है भाव। जैसा भाव होगा, यदि मेरे मन का भाव ही अच्छा है, सबके लिए कल्याण करने वाला है, तो मेरे कारण शरीर के अंदर भी वैसे ही कल्याणकारी स्मृतियाँ होंगी। मेरा कारण शरीर के अंदर सभी अच्छी स्मृतियाँ होंगी। यदि मेरा कारण शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, तो मेरा सूक्ष्म शरीर स्वस्थ होगा ही होगा। और यदि कारण शरीर में भी स्वस्थ है, सूक्ष्म शरीर भी स्वस्थ है, तो आपको इस फिजिकल बॉडी के अंदर कोई बीमारी कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है। और जो आत्म शरीर, ब्रह्म शरीर और निर्वाण शरीर हैं, वो आत्मा की ओरिजिनल अवस्थाएं हैं। क्योंकि कर्म बनना कहाँ से शुरू हुआ, कारण शरीर से। यदि इस कारण शरीर के सभी बंधन, क्योंकि इस कारण शरीर के अंदर कर्म स्मृति के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कर्म बंधन, और कर्म बंधन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कर्म भोग। यदि हम मोक्ष प्राप्ति की तरफ जाना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्ति का मतलब क्या है, कि धरती के ऊपर जो हमारा लेना या देना, जो हमारा कार्मिक अकाउंट है, वो यदि नलीफाई हो जाए। नलीफाई मतलब कि हमारे कर्म बंधन समाप्त, कोई अब किसी से ना लेना बाकी ना देना बाकी। जैसे कहते हैं ना, कबीर जी का एक दोहा है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, सबके साथ एक संभाव की अवस्था। तो ये जो संभाव है, ये भी भाव ही है। लेकिन ना हम किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, ना हम किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं। हम जजमेंट नहीं कर रहे। दिष्टा भाव हम जब कहते हैं कि हमारे अंदर संभाव आ गया, अब कि अब हम जो हो रहा है साक्षी भाव से सब कुछ देख रहे हैं बस। जो हो रहा है, जो घट रहा है, उसे हम स्वतः ही घटने दे रहे हैं, उसके ऊपर हम कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तो ये जो भाव शरीर, जो ये समानता की इक्विलिब्रियम स्टेट है, यहीं से ये हमारी आंतरिक यात्रा शुरू होती है। किसकी यात्रा, परमेश्वर को पाने की यात्रा। तो आत्म शरीर, ब्रह्म शरीर और फिर निर्वाण। निर्वाण मतलब हम मुक्त की तरफ जा रहे हैं। अब हमारा इस धरती के ऊपर से आवागमन खत्म हुआ, और फिर हम किस में पहुँचे, समाधि अवस्था में। समाधि मतलब समय से पार हो गए, हम समय से पार हो गए। तो इस ब्रह्मांड की तरफ हमारा जो कार्मिक है नलीफाई हुआ, और अब हमारी आगे की यात्रा शुरू हुई। तो इसलिए हमें जानना और समझना चाहिए कि ये ह्यूमन बॉडी ईश्वर के द्वारा बनाई हुई, मतलब कितनी यूनिक और डिवाइन है। और हम समझते हैं कि बस हमें, मतलब एक फिजिकल बॉडी है, और हमारे अंदर, मतलब हम यदि उसे साइंस के टर्म्स में देखें कि सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ये सब कुछ नहीं है। ये सब तो क्या है, ये आंतरिक शरीर जैसा आपका है, उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है। तो बीमारी क्या है, बीमारी है 5 तत्वों का इम्बैलेंस। तो आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, जिससे मिलकर के हमारी ये मानव देह बन रही है। जब ये तत्व आपस में एक दूसरे से डिसबैलेंस हो जाते हैं, मतलब इनका भी ना एक प्रपोर्शन है। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर 70 to 80% वाटर होता है। जब बच्चा छोटा होता है, उसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। जैसे जैसे एज होती जाती है, वाटर कंटेंट डिक्लाइन होता चला जाता है। ठीक है। तो 70 to 80% यदि हमारे अंदर वाटर है, तो बाकी के 4 तत्व इस रेस्ट ऑफ द 20% में समाये हुए हैं। तो यदि ये तत्व हमारे अंदर एक बैलेंस स्टेट के अंदर होंगे, तो हम कभी बीमार हो ही नहीं सकते। इसलिए 5 तत्वों का संतुलन में बने रहना एक संपूर्ण स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। और गुरुदेव ने एक बात और भी बताई थी कि हमारा जो ये स्थूल शरीर है और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है,
वो 75% एकदम रिजेंबल करता है। मतलब यदि हमारे स्थूल शरीर से बाहर हमारा सूक्ष्म शरीर निकाल के रख दिया जाए तो 75% मतलब सिमिलैरिटी, हमारी ये जो एस्ट्रल बॉडी है उसके अंदर 75% सिमिलैरिटी होती है, वो हमारी तरह ही बिल्कुल दिखता है। इसके बाद हम यदि कारण शरीर में चला जाए तो उसकी जो एस्ट्रल बॉडी है उसमें 25% रिजेम्बलेंस है। तो हमें ये चीज़ों को बहुत गहराई से समझना चाहिए कि जो हमारे अंदर से आभा निकल रही है, वो आभा में से क्या निकल रहा है, उसमें से निकल रही हैं हमारी कर्म स्मृतियाँ, वो हमारे अंदर से रेडिएट हो रही हैं। हमारे कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर में आते हुए, फिजिकल बॉडी के अंदर आते हुए, वो आभा के स्वरूप में हमारे अंदर से रेडिएट हो रही हैं, राइट। तो हम यदि ये कहें कि हमारे अंदर से निकलने वाली आभा की जो मतलब किरणें हैं, वो हमारे अनंत जन्मों की यात्रा का एक प्रतिबिंब है, या हमारे साथ जो जो जुड़ा है अदृश्य रूप से, क्योंकि हर व्यक्ति जो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो क्या है, वो भी एक एनर्जी बीइंग है, उसकी भी वैसी ही यात्रा है। सेम एक इंडिविजुअल की जैसी ह्यूमन बॉडी है, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी की, सेम एनर्जी बॉडी दूसरे के अंदर भी है ना। तो आपके अंदर से क्या, जो कुछ भी आपके अंदर समाया हुआ है वही आपके अंदर से क्या हो रहा है, रेडिएट हो रहा है। और रेडिएट होकर क्या हो रहा है, माँ प्रकृति के अंदर भी सेम एनर्जी फील्ड्स हैं। तो जो स्मृतियाँ आपके अंदर से निकल रही हैं, रेडिएट हो रही हैं, वही क्या है, वही बाहर भी हैं और वो आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, ऐसे समझते हैं। क्योंकि नेचर के अंदर दो फोर्सेस काम करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है, आकर्षण और विकर्षण। आकर्षण क्या है कि जो आपके अंदर से निकल रहा है वो स्वतः ही इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जहाँ कहीं भी होगा वो आपके पास अट्रैक्ट होकर स्वतः ही आता चला जाएगा। तो ह्यूमन बॉडी क्या है कि गॉड की एक डिवाइन मैजिकल बॉडी है, इसको हमें समझना ही होगा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि स्वयं को हम जो कुछ भी हैं आज, उसे हमने स्वयं को ही हमने निर्मित किया है। और हम आज जो बन गए हैं उसके अंदर हमारे पूर्वजों का भी बहुत बड़ा हाथ है, उनका भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि वो जैसे कर्म करते गए, उन्होंने अपना जैसा कारण शरीर बनाया, उनका कारण शरीर पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते होते आज हमारे अंदर भी है। तो आज हमारे अंदर जो कुछ भी संचित है, जो कुछ भी आज हमारे आचरण के अंदर दिखाई दे रहा है, वो हमारे कुल का, हमारे परिवार का प्रतिबिंब भी है। तो इसमें दो यात्राएं हैं, एक हमारी इस आत्मा की स्वयं की जर्नी, सोल की जर्नी, कि वो अपने अनंत जन्मों में, अनंत सालों में जिस जिस स्पेस यूनिट में जाकर उसने जो भी कर्म किए उसने स्वयं को निर्मित किया। और अपनी इस पूरी यात्रा में, इस पूरी आत्मिक यात्रा में वो जिस जिस परिवार के साथ जुड़ी, उस परिवार के कर्म बंधनों के साथ, उनके कर्म भोग के साथ भी वो सदा ही जुड़ी रही। तो क्या बन गई, एक यूनिक एनर्जी बीइंग बन गई। इसलिए इंसान को यहाँ पर ये समझना चाहिए कि वो कभी भी अकेला नहीं होता, वो कभी भी अकेला नहीं था। मतलब वो अकेला कभी इस दुनिया के अंदर आया ही नहीं। जब वो शुरू में अपने मूल स्वरूप के अंदर था, तब उसके साथ ईश्वर की चेतना, मतलब ईश्वर की शक्ति जुड़ी थी। और जैसे जैसे जन्म लेता चला जा रहा है, उस चेतना के साथ ये क्या हो रहा है, ये चेतना माइंड के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। जैसे हम कहते हैं ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। इट मीन्स कि जो लाइट आपके अंदर है वो क्या कर रही है, माइंड की फॉर्म में लाइट की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रही है ना। तो ये एक लंबी कार्मिक यात्रा है। अनंत जन्मों में न जाने हम कितने सारे परिवार में जन्म लेकर आए होंगे, और यही हमारे रिश्तों के बढ़ने का आधार भी है। देखिए क्या है कि पूरी की पूरी दुनिया, हमारे जितने भी कर्म बंधन हैं, ये देने और लेने पर ही आधारित हैं। इस बात को भी बहुत गहराई से समझना चाहिए कि हर रिश्ते के बनने का आधार भी कुछ लेना और लेना बाकी है। आपने पिछले जन्म में कुछ दिया था तो उसका अच्छा भी आपको इस जन्म के अंदर मिलेगा, और जो आपने किसी के साथ कुछ बुरा किया था वो भी आपको मिलेगा। इसे ही हम प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध मतलब कि जो पिछले अनंत जन्मों में कुछ हमारा छूट गया, कुछ लेना देना बाकी रह गया, उसको वो हमारे साथ कर्म बंधन के रूप में वो व्यक्ति, वो जगह, वो स्थान, वो अपने आप स्वतः ही आएगा, क्योंकि ये ईश्वर की एक ऑटोमेटिक व्यवस्था है। और फिर उसका भोग, मतलब अच्छा मिलना है तो अच्छा भी अपने समय पे मिलेगा, बुरा मिलना है तो बुरा भी अपने समय पे मिलेगा। और जिसे अच्छा या बुरा कह रहा है, ये तो हमारा एक दृष्टिकोण है, लेकिन अल्टीमेटली अच्छा भी हो रहा है तो भी आपका जो संचित कर्म है वो नलीफाई हो रहा है, क्योंकि जब वो मिल जाएगा तो वो संचित कर्म बंधन समाप्त हो जाएगा। और जब कुछ बुरा हो रहा है
तो वो बुरा घटकर भी आपके जीवन में समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी जीवन के अंदर घट रहा हो उसे सच्चे भाव से ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए, यदि कुछ बुरा हो रहा है तो हम क्षमा मांग सकते हैं, और कुछ अच्छा हो रहा है तो भगवान को हम मतलब कृतार्थ का भाव, उनको शुक्रिया का भाव, उनको प्यार का भाव हम उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं। और हम यदि कर्म बंधनों की साइकिल से मुक्त होना चाहते हैं तो इसका एक बहुत ही सहज रास्ता भी है कि हम भगवान से हर पल यही प्रार्थना करें कि प्रभु जो कुछ भी मैंने अच्छा किया या बुरा किया वो सब मैंने आपके चरणों में समर्पित किया। तो यदि हम अपना हर कर्म ईश्वर को समर्पित करते हुए करते चले जाएंगे तो हम किसी कर्म के बंधन में बंधेंगे ही नहीं। जैसे गुरुदेव को जब कभी कोई कहता है कि गुरुदेव आपने ठीक किया, वो तुरंत कहते हैं बाबा मैंने किया, तो वो खुद कहते ही नहीं कि मैंने किया। तो यहाँ पर हमें ये बात भी बहुत गहराई से समझनी चाहिए कि जब कर्म करने वाली मैं नहीं हूँ, हम ये कह दें कि जो प्रभु करा रहे हैं वो हम कर रहे हैं, तो हम कर्म कर ही नहीं रहे। तो जब हम कर्म कर ही नहीं रहे तो यहाँ पर मैं ही नहीं है। जब मैं नहीं है तो कर्म बंधन नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये सीखना है कि हमें अपने कर्म बंधनों की साइकिलों से मुक्त होना है, इनके अंदर और लिप्त नहीं होते जाना। जो कुछ भी हो रहा है उसे जीवन में सहज रूप से स्वीकार करते हुए और ईश्वर की याद में अपने इन कर्म बंधनों को समाप्त करते हुए नित्य निरंतर अपनी असली आत्मिक जर्नी के ऊपर आगे बढ़ते ही चले जाना है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि जब हम सतयुग से कलयुग तक आते हैं तो इस यात्रा में क्या बदल जाता है, और आज हमारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी हमें असंतुलित रूप में दिखाई दे रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है।